हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। होम स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सामाजिक विज्ञान से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं आपसे डिस्कस करते हैं, उसी तरीके से आज हम आपके लिए आज जो चैप्टर लेके आए हैं उस चैप्टर का नाम है क्रांतियों का सामान्य परिचय, जो कि आईसीआर टेक्नीशियन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम कुछ आपसे डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियों के बारे में, तो हमारे साथ बने रहिए। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में घटित गौरवपूर्ण क्रांति विश्व के इतिहास की प्रथम राजनीतिक क्रांति है। तो दोस्तों, अगर बोला जाए कि विश्व के इतिहास की प्रथम राजनीतिक क्रांति कौन सी है, तो दोस्तों 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में घटित गौरवपूर्ण क्रांति को ही विश्व के इतिहास की सबसे पहली प्रथम राजनीतिक क्रांति माना जाता है। उसके बाद जो आता है अगला पॉइंट, इंग्लैंड में हुई क्रांति का मूल कारण राजा और संसद के मध्य सत्ता का संघर्ष था। नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति स्टुअर्ट वंश के शासक जेम्स द्वितीय 1685 से 88 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल में हुआ। जो इनकी क्रांति थी इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति, दोस्तों अगर पूछा जाए कब हुआ तो जेम्स द्वितीय के शासनकाल में, जो कि 1685 से 88 ईस्वी के बीच में हुई। अगला पॉइंट दोस्तों है, जो हमारा चौथा पॉइंट जो है वो गौरवपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में संसदीय शासन की स्थापना की गई। याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है गौरवपूर्ण क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में संसदीय शासन की व्यवस्था स्थापना की गई। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों ने अमेरिका में 13 उपनिवेशों की स्थापना की। अंग्रेजों ने अमेरिका में कितने उपनिवेशों की स्थापना की? 13 उपनिवेशों की स्थापना की। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है उसकी ओर बढ़ते हैं, और दोस्तों वो जो हमारा पॉइंट है छठा, जो हमारा 6 वाला पॉइंट है वो है अमेरिका वासियों ने लोकतंत्र की स्थापना हेतु ब्रिटिश शासनकाल के विरुद्ध 4 जुलाई 1776 ईस्वी को विद्रोह कर दिया, जिसका नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। किसने किया दोस्तों? जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। किस विद्रोह में? 1776 ईस्वी को जो विद्रोह हुआ था। उसके बाद अगला जो पॉइंट पढ़ते हैं वो है अमेरिका वासियों। दोस्तों, अमेरिका वासियों द्वारा प्रारंभ विद्रोह आंदोलन सन 1783 तक चला। 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई। दोस्तों, पेरिस की संधि अगर पूछा जाए तो आप ये सन जरूर याद कीजिएगा, 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई। तत्पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका नामक राष्ट्र का जन्म हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन इसके प्रथम राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1789 में अमेरिका का लिखित संविधान बनकर तैयार हुआ। तो दोस्तों, अगर पूछा जाए अमेरिका का लिखित संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 1789 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवर्ष 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिवर्ष 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और एक एक करके सारे बहुविकल्पी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है वो है चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु कब हुई। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु कब हुई, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1665, 1675, 1685 और 1695। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1685। चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु 1685 ईस्वी में हुई। अगला बहुविकल्पी है इंग्लैंड की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। दोस्तों, इंग्लैंड की जो क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो क्या था? जनता की गरीबी, जेम्स द्वितीय का निरंकुश शासन, कैथोलिक धर्म की प्रधानता, चर्च के अत्याचार। तो दूसरा जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जेम्स द्वितीय का निरंकुश शासन। जैसा कि आपको पता है, जेम्स द्वितीय का जो निरंकुश शासन उस समय चल रहा था। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला जो क्वेश्चन है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है वो है बोस्टन चाय पार्टी घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोस्टन चाय पार्टी की घटना संबंधित। तो बोस्टन चाय पार्टी की घटना दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन दे रखा है अमेरिका से, दूसरा रूस,
तीसरा फ्रांस और जो हमारा डी वाला है वो है इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा अमेरिका। बोस्टन चाय पार्टी अमेरिका से संबंधित है। बोस्टन चाय पार्टी की घटना किससे संबंधित है दोस्तों? अमेरिका से संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद जो आता है पांचवा पॉइंट है वो हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला लिखित संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो दोस्तों बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन ए 1689, 1673, 1789, 1773। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था 1789 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला संविधान है वो लिखित संविधान वो बनकर तैयार हुआ। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका में क्रांति कब हुई? तो अमेरिका में क्रांति दोस्तों कब हुई? 1677, 1676, 1677, 1776, 1781 और 1875। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1776। अमेरिका में क्रांति 1776 ईस्वी में हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किस राजा के समय हुई? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किस राजा के समय में हुई? तो इसका ऑप्शन जो दे रखा है जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम, हेनरी द्वितीय। तो दोस्तों सातवें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय, याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1783, बी 1861, सी 1865, डी 1875। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1783। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में समाप्त हुआ। इसके बाद जो हमारा बनता है प्रश्न 9 वाला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका नामक राष्ट्र का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन ए 1681, बी 1783, सी 1791 और डी 1881। तो दोस्तों इसका फटाफट आंसर आप बताइए। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1783। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है इंग्लैंड में रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? दोस्तों इंग्लैंड में रक्तहीन गौरवपूर्ण जो क्रांति हुई, आप ऑप्शन बताइए। ऑप्शन दे रखा है 1660, 1688, 1717, 1917। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1688। क्या आंसर हो जाएगा? 1688। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति हुई। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 1688 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंत हुआ तो राजतंत्र का, गणतंत्र का, धर्मतंत्र का या निरंकुश तंत्र का? तो दोस्तों आपको पता है कि निरंकुश ही जो शासन चल रहा था तो निरंकुश तंत्र का ही उसका जो है अंत हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों है वो है 1688 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप स्थापना हुई। दोस्तों 1688 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप स्थापना हुई तो पहला ऑप्शन है संवैधानिक राजतंत्र का, संसद की सर्वोच्चता का, स्वतंत्र न्यायपालिका का या इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। संवैधानिक राजतंत्र का भी, संसद की सर्वोच्चता का भी, स्वतंत्र न्यायपालिका का भी जो है स्थापना हुई 1688 क्रांति के परिणाम स्वरूप। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है दोस्तों, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किसके विरुद्ध लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका ऑप्शन दे रखा है फ्रांस का, इंग्लैंड के, रूस के, इटली के। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई? ये तो अभी आपने पढ़ा था, बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन ने। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है? 2 जुलाई,
2 अगस्त, 4 जुलाई, 4 अगस्त। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 जुलाई, चूंकि अभी आपने ये पढ़ा था। अगला प्रश्न है, जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के, फ्रांस के सम्राट, रूस के जार। तो दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये तो सबको पता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो है मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा कब और किस राजा के समय तैयार किया गया? तो मेग्ना कार्टा दोस्तों, जो मेग्ना चार्ट है वो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वितीय के कार्यकाल में तैयार हुआ। किसके कार्यकाल में? इंग्लैंड के राजा जॉन द्वितीय के कार्यकाल में तैयार हुआ। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है इंग्लैंड की क्रांति। एक मिनट दोस्तों, इंग्लैंड की क्रांति को गौरवमयी क्रांति को क्यों कहा जाता है? यानी इंग्लैंड की क्रांति को गौरवमयी क्रांति क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में घटित क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति तथा रक्तहीन क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि इस क्रांति के अंतर्गत बिना कोई खून बहाए, युद्ध लड़े, देश में निरंकुश शासन को समाप्त करके संसद की सत्ता स्थापित कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति के बाद शासन की बागडोर विलियम ऑफ ऑरेंज तथा उसकी पत्नी जो थी मेरी ने संभाली। ऑरेंज और मेरी। उसके बाद जो आता है दोस्तों प्रश्न हमारा अगला है वो है इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति। इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति कब हुई? उस समय वहाँ का राजा कौन था? इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय वहाँ का राजा जेम्स द्वितीय था। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड में जो रक्तहीन क्रांति हुई 1688 ईस्वी में हुई, ये पूछा जाता है और आप 1688 टिक कीजिएगा। और वहाँ का जो राजा उस समय था वो जेम्स द्वितीय था। अगला है बिल ऑफ राइट्स, अधिकार विधेयक जिसको बोलते हैं, वो कब पारित किया गया? इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स 1689 ईस्वी में पारित किया गया, 1689 ईस्वी में। अगला जो प्रश्न बढ़ता है हमारा वो है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 12 जून 1688 ईस्वी को, जिसका आंसर हो जाएगा 12 जून 1688 ईस्वी को राजा जेम्स द्वितीय के यहाँ पुत्र के जन्म की सूचना इंग्लैंड की क्रांति का तत्कालीन कारण बताया गया। इस सूचना से जनता में यह डर उत्पन्न हो गया कि अब इंग्लैंड में कैथोलिक राजवंश स्थायी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है 7वां, वो है 1688 ईस्वी की रक्तहीन क्रांति का प्रमुख राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? दोस्तों 1688 ईस्वी की क्रांति के बाद इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्च सत्ता स्थापित हो गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1688 ईस्वी में हुए इंग्लैंड की क्रांति का किन अन्य नामों से संबोधित किया गया? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1688 ईस्वी में हुए इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, शानदार क्रांति और महान क्रांति आदि नामों से जाना जाता है, क्योंकि बिना खून बहाए, आपको पता है, बिना खून बहाए, बिना दंगा किए उन्होंने इस विजय प्राप्त की थी। अगला जो है वो है स्टाम्प एक्ट क्या था? यह कब पारित हुआ? तो स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ देता है कि स्टाम्प एक्ट कब पास हुआ। तो स्टाम्प एक्ट जो है वो पारित हुआ 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार द्वारा पारित किया गया कानून था, जिसके तहत इंग्लैंड के अमेरिकी उपनिवेशियों पर कुछ अतिरिक्त कर लगा दिए गए, एडिशनल टैक्स लगा दिए गए। अगला आता है अमेरिकी क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो अमेरिकी क्रांति का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। उसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न बनता है वो है विश्व में संघीय शासन प्रणाली की नींव किस देश में रखी गई? तो दोस्तों विश्व में संघीय शासन प्रणाली की जो नींव रखी अमेरिका में रखी गई। अगर बोला जाए संघीय शासन की प्रणाली की नींव किस देश में रखी गई तो अमेरिका में। अगला प्रश्न है अमेरिका की क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अमेरिका की क्रांति का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था।
अमेरिका की क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति था। अगला प्रश्न है, अमेरिका में नया लिखित संविधान कब लागू किया गया? तो दोस्तों आपको पता है, अमेरिका की में क्रांति के बाद विश्व का पहला लिखित संविधान, विश्व का पहला जो कि था लिखित संविधान 1789 ईस्वी में लागू किया गया। अगला है, बोस्टन चाय पार्टी का क्या अर्थ है? दोस्तों 1773 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर के चाय की पेटियां उतारने के आदेश पर कुछ अमेरिकी रेड इंडियनों की वेशभूषा में बोस्टन बंदरगाह में खड़े जहाज़ों में चढ़ गए और चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। यह घटना इतिहास में बोस्टन चाय पार्टी के नाम से जाना जाता है। फिर से समझ लीजिए दोस्तों इस घटना को। बोस्टन चाय पार्टी क्या है? सन 1773 में अंग्रेज गवर्नर के चाय की पेटियां उतारने के आदेश पर कुछ अमेरिकन रेड इंडियनों की वेशभूषा में बोस्टन बंदरगाह में खड़े जहाज़ों में चढ़ गए और चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को ही बोस्टन चाय पार्टी की घटना कहते हैं। उसके बाद जो आता है दोस्तों, अमेरिकी क्रांति से पूर्व अमेरिका में इंग्लैंड की कितनी बस्तियां यानी उपनिवेश थीं? तो अमेरिका क्रांति से पूर्व अमेरिका में इंग्लैंड की 13 बस्तियां यानी 13 उपनिवेश थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड तथा अमेरिका की क्रांति में मुख्य अंतर क्या था? तो दोस्तों इंग्लैंड की क्रांति बिना खून खराबे के संपन्न हुई थी, जबकि अमेरिका की क्रांति में खून खराबा हुआ था। इंग्लैंड में खून खराबा नहीं इंग्लैंड की क्रांति बिना खून खराबे संपन्न हुई थी और जबकि अमेरिका की क्रांति में खून खराबा हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डाउट हो जाएगा आपको। इंग्लैंड में जो है बिना खून खराबा हुआ जो क्रांति हुई थी और अमेरिका में खून खराबे की क्रांति हुई थी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले की ओर। यूरोप की 2 महान राज्य क्रांतियों के नाम लिखिए। यूरोप महाद्वीप की 2 महान क्रांतियाँ, इंग्लैंड की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राज्य क्रांति से पहले होने वाले 2 राज्य क्रांतियों के नाम लिखिए। तो फ्रांस क्रांति से पहले होने वाले 2 राज्य क्रांति जो है वो है इंग्लैंड की क्रांति और अमेरिका की क्रांति। इंग्लैंड की क्रांति और अमेरिका की क्रांति। तो दोस्तों ये तो रहे आज का हमारा फैक्ट। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को होम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।